हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 स्ट्रक्चर एनालिसिस। पार्ट 1 में हम 3 क्वेश्चन देखे थे, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द चेंज इन द शेप और साइज ऑफ स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है चौथा। The change in the shape, change in the shape or size of structure can be due to internal force, can be due to internal forces, which are produced by external forces acting on the structure, structure and are called structure and are called ऑप्शन दिया है इसमें। पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चर इन स्टेबिलिटी। बी क्या है, डेड लोड। ठीक है। और सी क्या है, लाइव लोड। और डी डिफॉर्मेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? द चेंज इन द शेप और साइज ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी ड्यू टू internal forces which are produced by external forces acting on the structure and are क्या है, शेप चेंज हो रहा है इसमें स्ट्रक्चर का, है ना। इंटरनल फोर्सेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से क्या है, इंटरनल फोर्सेस क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड आर कॉल्ड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डिफॉर्मेशन। ठीक, क्या है डिफॉर्मेशन? एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो क्या है, इंटरनल फोर्सेस प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है डिफॉर्मेशन। इसका करेक्ट आंसर है डिफॉर्मेशन। ठीक, अब डिफॉर्मेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स, है ना। 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन कितने टाइप के डिफॉर्मेशन होता है? ब्रिटल हो गया, फर्स्ट क्या है, ब्रिटल हो गया। सेकंड क्या है, डक्टाइल हो गया।
थर्ड क्या है, इलास्टिक। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन है। तो ब्रिटल है ना, डक्टाइल हो गया, इलास्टिक हो गया, ये 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए है, if the forces in the member, if the forces in the member if the forces in the member of a structure, if the forces in the member of a structure as well as its reaction, as well as its reaction can be formed, reaction can be formed, by the conditions, of equilibrium, or the principle of static ground, or the principle of static ground, it is Cronus, पहला ऑप्शन है मास स्ट्रक्चर, दूसरा ऑप्शन है कंपोजिट स्ट्रक्चर, तीसरा ऑप्शन है स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, चौथा है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली indeterminate structure, statically indeterminate structure। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या आएगा, statically determinate structure। If the forces in the member of a structure as well as its reaction can be formed by the condition of equilibrium कंडीशन रहेगा इसमें, द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक इलॉन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक के अनुसार है ना क्या होगा, कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर।
फॉर 2D ट्रस के लिए इसकी कंडीशन देख लेते हैं। फॉर 2D ट्रस के लिए क्या क्या कंडीशन आए वो देख लेते हैं। फॉर 2D ट्रस क्या क्या कंडीशन होते हैं फॉर 2D ट्रस? अगर m इक्वल टू क्या है 2j माइनस आर ई, m इक्वल टू 2j माइनस आर ई। इसमें क्या है j जॉइंट है, r क्या रिएक्शन है, m क्या है मेंबर है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग डिटरमिनेट ट्रस। इसको क्या बोलेंगे हम डिटरमिनेट ट्रस। अगर इस कंडीशन में रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे डिटरमिनेट ट्रस। ठीक है, इफ अगर m ग्रेटर देन 2j माइनस आर ई है तो क्या बोलेंगे इसको इनडिटरमिनेट ट्रस। अगर m ग्रेटर देन रहेगा तो क्या होगा ये इनडिटरमिनेट ट्रस होगा, इनडिटरमिनेट ट्रस। ठीक है, अगर m लेस देन 2j माइनस आर ई होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम अनस्टेबल ट्रस। अनस्टेबल ट्रस, अनस्टेबल ट्रस, इसको क्या बोलेंगे हम अनस्टेबल ट्रस। ये तो हो गए कंडीशन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो रहा है सिंपल ट्रस हैविंग जे नोट्स। ए simple truss having z nodes इसमें क्या लिखा है इंडक्टिंग द सपोर्ट, इंडक्टिंग sorry is simply truss having z nodes है z node with edge member जेड क्या है नोट्स को डिनोट कर रहे हैं, विथ एज क्या है मेंबर को डिनोट कर रहे हैं, एंड आर एक्सटर्नल रिएक्शन। आर क्या है एक्सटर्नल रिएक्शन को डिनोट कर रहे हैं, एक्सटर्नल रिएक्शन इज स्टैटिकली डिटरमिनेट is statically determinate
statically determinate if static condition if static condition एक सिंपल ट्रस है ना, हैविंग जे क्या है नोड्स को डिनोट कर रहे हैं, विथ एच क्या है मेंबर को डिनोट कर रहे हैं, एंड आर क्या है एक्सटर्नल रिएक्शन इज स्टैटिकली डिटरमिनेट है ना। ट्रस है तो इसमें क्या है स्टैटिकली डिटरमिनेट है, तो जैसे कि हम पहले अभी देखे हैं, अगर स्टैटिकली डिटरमिनेट है तो m इक्वल टू 2j माइनस आर इसके बराबर होगा। तो क्या है स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस होगा, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है इसमें एच प्लस आर ग्रेटर देन 2j, ठीक है। अब बी ऑप्शन दिया है, क्या दिया है बी ऑप्शन एच प्लस आर ग्रेटर देन 4j, ठीक है। और सी ऑप्शन क्या दिया है एच प्लस आर इक्वल टू 2j दिए हैं, ठीक है। डी ऑप्शन क्या दिया है एच प्लस आर लेस देन 2j। तो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम के लिए क्या है, कौन सा मैच खा रहा है m इक्वल टू 2j माइनस आर। तो जैसे कि हम एच को मेंबर माने हैं ना, आर को रिएक्शन, जेड को नोड्स माने, तो इसके हिसाब से सी अपना करेक्ट आंसर है। सी अपना करेक्ट आंसर होगा। इसमें जे क्या है नंबर ऑफ जॉइंट्स है, ठीक है। जे क्या है नंबर ऑफ जॉइंट्स है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी होगा, ठीक है। सातों क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। सातों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर statically indeterminate beam. Which of the following are the statically indeterminate? तो इनडिटरमिनेट की कंडीशन में हम क्या देखे थे, m ग्रेटर देन 2j माइनस आर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, फिक्स्ड बीम इनडिटरमिनेट बोल रहे हैं ना, तो फिक्स्ड बीम। और बी ऑप्शन क्या है कंटिन्यूअस बीम। एक फिक्स्ड बीम हो गया, एक कंटिन्यूअस बीम हो गया है। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ठीक है।
और डी में क्या ऑप्शन दिया है, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Which of the following are the statically indeterminate being? Statically indeterminate क्या मेंबर के बराबर आना चाहिए ना, इनडिटरमिनेट में। अगर मेंबर के इक्वल टू आएगा तो डिटरमिनेट होगा, मेंबर के अनइक्वल आएगा तो इनडिटरमिनेट होगा। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी देख लेते हैं पहले। जैसे कि इसमें क्या है, फील्ड बीम दिया है, वो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालना है। डी एस बराबर क्या होते हैं, R-3। तो रिएक्शन कितना है इसमें, 6 आएगा, 6 - 3 = 3। तो एम इनडिटरमिनेट बीम, ठीक है, 6 - 3 आ गया। अब ये कंटिन्यूस बीम, ये होता है बीम और बीम। तो इसमें कि कितना रिएक्शन होगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 5 - 3 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। आंसर तो सी दिया है इसमें। थ्री एंड 2 आ रहा है इसमें, तो बोथ एंड बी क्या है, इनडिटरमिनेट बीम होगा, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट।